अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम Fiji G7 के अंदर पबजी मोबाइल और पबजी लाइट का टेस्ट करेंगे और एक ही वीडियो में टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सब यहाँ पर मैं एक टीम डेथ मैच लगा चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स इसकी चेक करवा दूँ। ग्राफिक्स में जो हम खेल रहे हैं लो में स्मूथ के साथ खेल रहे हैं, और क्योंकि इसमें ये भी खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसकी कीमत 10,200 रुपया रखी गई है और यहाँ पर आपको रिज़ल्ट का पता चल रहा होगा कि कैसा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी गेम स्लो चल रही है। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर टच को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर देखें कि मैंने उसे बम को फेंक दिया था मगर उसने ग्रेनेड को अब फेंका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी स्लो चल रही है, आपको पता भी नहीं चलता और आपका खिलाड़ी मर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या इस गेम को खेलना है और क्या नहीं। इस सेट के अंदर जिस तरह आपको पबजी मोबाइल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है, आपको पता चल गया होगा कि क्या आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। और मेरे ख्याल में इस टेस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि स्पीड आपने चेक कर ली होगी और आपके सामने गेम जिस तरीके से चल रही है आपको पता चल गया होगा कि अगर आप ये सेट पबजी मोबाइल के लिए लेना चाह रहे हैं तो ये सेट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। और अब हम इसके बाद पबजी लाइट का टेस्ट कर लेते हैं, तो इसको हम बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेट के बैकग्राउंड के ऊपर कोई और एप्लीकेशन नहीं चल रही थी, सिर्फ यही एक चल रही थी। तो आए पबजी लाइट को मैं ऑन कर लेता हूँ, प्ले कर लेता हूँ, क्योंकि उसकी अगर एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मिलता हूँ आपसे बाद में जी। तो हम पबजी लाइट को प्ले कर चुके हैं। इस सेट की भी सबसे पहले मैं पबजी लाइट की भी आपको ग्राफिक्स दिखा दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में लो और स्मूथ के साथ खेल रहे हैं हम। और अगर बात की जाए जी, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि अगर बात की जाए इस सेट की परफॉर्मेंस की, तो इस सेट के अंदर आपको वही परफॉर्मेंस मिलने वाली है जो आपको परफॉर्मेंस मिल रही थी itel A25 के अंदर। और यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि क्या रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्पीड का पता चल रहा होगा, हालांकि ये एक मैच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेम काफ़ी स्लो चल रही है और जो ग्राफिक्स है आपके सामने ही है। बंदा यहाँ पर कहीं पर है मगर मुझे पता नहीं है कि और यहाँ पर एक बंदे को मार ही चुके हैं तकरीबन। हालांकि ये 5 फिंगर टच है मगर काफ़ी मुश्किल से खेल पा रहा हूँ इस सेट को। अब एक बंदा और है और ये कहाँ पे है। अबे रुक जा यार। देखें, आप देख सकते हैं कि मैं मार कहाँ रहा हूँ और वो कर क्या रहा है। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि अगर आप पबजी या पबजी लाइट के लिए ये सेट लेना चाह रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आने वाली है इस सेट के अंदर गेम खेलते हुए। अगर आप पबजी लाइट भी खेलना चाह रहे हैं तो ये सेट
मल्टी टच में 5 फिंगर टच को सपोर्ट करता है, मगर इस सेट की जो परफॉर्मेंस है इसके अंदर आप जब खेल ही नहीं सकते, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने किस तरीके से इसको खेलना है। इतना स्लो है, एक बंदा भी सामने आता है, एक एनिमी भी सामने आता है तो इस सेट की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है। और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं इस सेट के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर से ना रिकॉर्ड करने का, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कि यहाँ हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं चल रहा मगर इसकी परफॉर्मेंस फिर भी क्या है। इस सेट की कीमत की बात की जाए तो 10,200 रुपया रखी गई थी और इसकी जो परफॉर्मेंस है इंतहाई थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। हालांकि इससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको 1 GB रैम वाले सेटों में मिल जाती है, मगर इस सेट के अंदर 2 GB रैम होने के बाद भी आपको वही परफॉर्मेंस मिल रही है जो कि 1 GB रैम वालों की है। तो मुझे ये सेट गेमिंग के लिहाज से और ओवरऑल ये सेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।